11 अप्रैल 2026 की शाम को आशा भोसले को मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पोती जनई भोसले ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह थकावट और चेस्ट इन्फेक्शन से पीड़ित थी। उन्होंने प्रशंसकों से निजता का सम्मान करने का अनुरोध किया। रात भर उनकी तबीयत बिगड़ती रही और अगली सुबह लगभग 9:45 पर 9 वर्ष की आयु में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यानी कि कई अंगों के काम करना बंद कर के कारण आशा भोसले का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, आशा जी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी स्वरों में से एक थी। उनकी संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। देश शोक में है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह दिन हर संगीत प्रेमी के लिए दुखद है। उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी। AR रहमान ने लिखा, उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत की कोई उम्र नहीं होती। उनके साथ गाना भावनाओं की मास्टर क्लास थी। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने भी शोक व्यक्त किया। सुनील शेट्टी ने कहा, एक युग का अंत हो गया। उनके अंतिम संस्कार की बात करें तो सोमवार 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोअर पाले स्थित उनके आवास पे रखे गए हजारों प्रशंसकों, फिल्म हस्तियों और राजनेताओं ने श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। दोपहर 3:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को फूलों से सजी गाड़ी में शिवाजी पार्क मुंबई ले जाया जाएगा। शाम 4 बजे शिवाजी पार्क के शमशान घाट में उनके पुत्र आनंद भोसले जो उन्हें मुखाग्नि देंगे। मुंबई पुलिस ने 21 तोपों की सलामी देने की बात कही। राष्ट्रगान भी गाया जाएगा। आशा लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली, जो कि अब महाराष्ट्र के छोटे से गांव में गोवर में हुआ। वह पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो कि मराठी कोंकणी शास्त्रीय गायक और मराठी रंगमंच अभिनेता थे, और उनकी गुजराती पत्नी सेवंती, जो बाद में अपना नाम बदलकर शुद्धमती रखा था, उनकी चौथी संतान थी। उनकी भाई बहन की अगर बात करें तो लता मंगेशकर बड़ी बहन है, पार्श्व गायिका, और मीना मंगेशकर बड़ी बहन संगीत निर्देशक, उषा मंगेशकर छोटी बहन पार्श्व गायक, हृदयनाथ मंगेशकर छोटे भाई संगीत निर्देशक। जब आशा केवल 9 वर्ष की थी तब उनके पिता दीनानाथ का निधन हो गया। परिवार पुणे से कोल्हापुर और फिर मुंबई आ चुका था। कमान संभालने के लिए लता और छोटी आशा ने फिल्मों में गाना और अभिनय करना शुरू कर दिया। आशा ने खुद को आकस्मिक गायिका कहा, जिन्होंने अपने पिता, उनके शिष्यों और लता को सुनकर संगीत सीखा। वह जीवन भर प्रतिदिन रियाज करती रहीं। 1943 जब उनकी उम्र महज 10 साल थी, मराठी फिल्म माझा बाल में गीत चला चला नौ वाला गाया। उसके संगीत दिया था दत्ता दावजेकर ने। और 1948 में जब वह 15 साल की थी तब हिंदी फिल्म चुनरिया में सावन आया गीत से पदार्पण किया। उसी वर्ष अंधों की दुनिया भी रिलीज हुई। 1950 के दशक की शुरुआत में पार्श्व गायन पर लता, गीता दत्त और शमशाद बेगम का दबदबा था। आशा ज्यादातर कम बजट वाली फिल्मों में गाती थी। 1952 में संग दिल, जो कि सज्जाद हुसैन, और छम छमा छम OP नैयर, जो 11 से 10 गीत थे, और 1954 में राज कपूर ने बूट पॉलिश के सभी गाने उन्हें दिए। यह पहली बड़ी सफलता थी उनकी। 1957 में नया दौर, तब संगीत OP नैयर ने दिया था। इसमें मांग के साथ तुम्हारा और साथ ही हाथ बढ़ाना जैसे गीतों ने उन्हें स्थापित किया। OP नैयर ने उनकी आवाज को एक विशिष्ट, शरारती और संवेदनशीलता दी। हिट गीत उनके थे आइए, मेहरबान, हावड़ा ब्रिज मूवी थी जिसमें गाया था, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, मेरे सनम मूवी में गाया था।
1966 में आर डी बर्मन, जो कि पंचम के जाने जाते थे, पंचम के नाम से मुलाकात की और तीसरी मंजिल का आजा आजा गीत गाने में उन्होंने 10 दिन रियाज किया और यह गीत ऐतिहासिक बन गया। वह हेलन की आवाज बनी। पिया तो अब तो आजा कारवां मूवी में गाया था उन्होंने और ये मेरा दिल डॉन में गाया था जैसे गीतों ने उन्हें कैबरे गायिका के रूप में अमर कर दिया। 1971 में दम मारो दम हरे रामा हरे कृष्णा मूवी में गाया था। यह गीत उस समय के युवाओं की बगावत की आवाज बना। रॉक और डिस्को को हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय उन्हें और पंचम को जाता है। 1978 में ये मेरा दिल डॉन के लिए जो उन्होंने गाया था, उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने नामांकन न लेने का अनुरोध किया। 1981 में उमराव जान, जो संगीतकार, खयाम ने उनके सुर को आधा नीचे किया। दिल चीज क्या है इन आंखों की मस्ती के जैसी गजलों ने उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। 1987 में इजाजत में मेरा कुछ सामान के लिए दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो उन्होंने गाया था। 1995 में 62 साल की उम्र में ए.आर. रहमान के संगीत में रंगीला तन्हा तन्हा रंगीला रे ने युवा पीढ़ी को झकझोर दिया। 2001 में लगान में राधा कैसे न जले गीत अमर हो गया। 2013 में 79 साल की उम्र में फिल्म मैं से अभिनेत्री के रूप में पदार्पण किया। उन्होंने अल्जाइमर की बीमारी से ग्रस्त एक मां की भूमिका निभाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। उनके निजी जीवन और विवादों की अगर बात करें तो केवल 16 साल की उम्र में आशा ने अपने निजी सचिव 31 वर्षीय गणपत राव भोसले से परिवार की इच्छा के विरुद्ध भागकर शादी कर ली थी। यह संबंध असफल रहा। उनके ससुराल वालों ने उन्हें प्रताड़ित किया। 1960 में वह अपने 3 बच्चों हेमंत, वर्षा, आनंद को लेकर अलग हो गई। लंबे समय तक प्रेम प्रसंग के बाद 1980 में उन्होंने राहुल देव बर्मन यानी कि पंचम नाम से जो फेमस थे, शादी की। पंचम उनसे 6 साल छोटे थे। उनकी मां ने इस शादी का विरोध किया था। यह शादी पंचम के 1994 में निधन तक चली। उनके परिवार की बात करें तो हेमंत भोसले उनके पुत्र हैं, संगीत निर्देशक हैं। 2015 में कैंसर से उनका निधन हो गया था। वर्षा भोसले उनकी पुत्री हैं, स्तंभकार। 2012 में उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, जो 56 वर्ष की थी। आनंद भोसले पुत्र व्यवसायी उनके करियर का प्रबंधन करते थे और जनई भोसले उनकी पोती हैं, उभरती गायिका और कथक नृत्यांगना। उनके साथ बप्पा मोरिया गीत रिकॉर्ड किया। उनकी रिश्तेदारों की बात करें तो लता मंगेशकर। दोनों बहनों के बीच संगीत जगत में प्रतिद्वंदिता की हमेशा चर्चा रही। आशा ने बताया कि लता उनके पहले विवाह यानी कि जो उन्होंने पहले किया था से नाराज थी। एक समय था जब वे बात नहीं करती थी। आशा ने कहा, मैंने अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए सालों मेहनत की ताकि लता दीदी की छाया में न रहूं। बाद के वर्षों में उनके संबंध सुधर गए। उनकी उपलब्धियों और सम्मान की अगर बात करें तो उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से उन्हें संगीत के इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में मान्यता दी। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 11,000 से 12,000 एकल, युगल और कोरस गीत रिकॉर्ड किए। पुरस्कारों की बात करें तो 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1981 में उमराव जान और 1986 में इजाजत के लिए। 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए रिकॉर्ड बनाया उन्होंने अलका याग्निक के साथ संयुक्त। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2001 में मिला, जिसमें 2 ग्रैमी नामांकन। 1997 में लेगेसी, 2006 और यू हैव स्टोलन माई हार्ट।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2000 में मिला भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार, और पद्म विभूषण जो कि 2008 में मिला भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। महाराष्ट्र भूषण 2021 में मिला महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और बीबीसी की 100 प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में शामिल हुई 2015 में। आशा भोसले की सबसे बड़ी खासियत उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। वह शास्त्रीय, गजल, कैबरे, रॉक, डिस्को, भजन, रविंद्र संगीत हर शैली में समान पारंगत थी। उनकी सोप्रानो वोकल रेंज जो उच्च स्वर क्षमता होती है अद्वितीय थी। अपने 90वें जन्मदिन पर दुबई के कोका कोला एरेना में एक शो से पहले उन्होंने कहा, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री की आखिरी मुगल हूँ। संगीत का मेरे साथ जुड़ाव उम्र के साथ और गहरा हो गया है। अब मैं सिर्फ धुन नहीं गाती, मैं नसों में सुरों को दौड़ते हुए महसूस करती हूँ। ब्रिटिश बैंड कॉर्नर शॉप ने उन्हें समर्पित गीत ब्रिमफुल ऑफ आशा 1997 में जो उन्होंने लिखा था, जो यूके चार्ट में नंबर 1 पर पहुंचा। द ब्लैक आइड पीज ने उनके गीतों के नमूने अपने हिट गीतों में उपयोग किए। 12,000 से अधिक गीतों, 80 वर्षों के करियर और 1 अरब से अधिक श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाली आशा भोसले भारतीय संगीत की वह शख्सियत हैं जिनकी आवाज़ कभी मूक नहीं होगी। उनके निधन के साथ एक स्वर्ण युग का अंत हुआ, लेकिन उनके गीत उन्हें हमेशा जीवित रखेंगे। वो प्यार का सागर है, उनकी ही एक पंक्ति की तरह आशा भोसले भी संगीत का वह असीम सागर थी जिसकी गहराई को कोई नहीं नाप सकता।